बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं दोस्तों। आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे रियासत के सुतूनों का। पाकिस्तान बनने से कबल जो रियासत के सुतून समझे जाते थे वो सिर्फ दो थे। एक मुक़न्नना जो कानून साजी करती थी, और एक थी इंतज़ामिया जो उसको नाफिज करती थी। जब पाकिस्तान बना तो काफ़ी अरसे तक यही सोच रही कि रियासत के यही दो सुतून हैं। उसके बाद जब हमूदुर रहमान कमीशन बना पाकिस्तान के टूटने के बाद, तो उसके बाद से तीसरी ताकत या तीसरा सुतून वजूद में आना शुरू हो गया, वो थी अदलिया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये उसूल पाकिस्तान के हद तक मुसल्लम तौर पे तस्लीम कर लिया गया कि पाकिस्तान की जो रियासत है इसके तीन सुतून हैं। मुक़न्नना या कानून साजी पार्लियामेंट जो करती है, और दूसरी इंतज़ामिया, और तीसरा अदलिया। अदलिया की तरफ से मदाखलत बढ़ती चली गई और उसमें मुख्तलिफ़ सियासतदानों का बड़ा किरदार रहा अदलिया को तीसरे सुतून बनाने में। अब ये तीन सुतून आगे बढ़ते रहे और अदलिया की मदाखलत मुक़न्नना के अंदर और इंतज़ामी मामलात में यानी ब्यूरोक्रेसी में बढ़ती चली गई, जिसका उरूज हुआ इफ्तिखार चौधरी के दौर में, जिसने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के इंतज़ामी मामलात, कानूनी मामलात को बहुत ज़्यादा शिकस्त और से दो चार किया। इसके बाद इसकी कोई इंतहा ना रही। फिर जब मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब के आने के बाद उन्होंने जब मीडिया को आज़ाद किया तो एक अपने आप से चौथा सुतून वजूद में आया, जो पूरी दुनिया में कहीं आज भी नहीं माना जाता, लेकिन पाकिस्तान में माना जाता है। वो चौथा सुतून था मीडिया का, जो कहीं भी तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन पाकिस्तान के अपने मारूज़ी हालात, अपनी चीज़ें हैं, तो मीडिया का वजूद तस्लीम किया गया और वजूद चौथे सुतून की हद तक इतना ज़्यादा उसको सर पे चढ़ाया गया। और अब आ जाते हैं मौजूदा दौर में। आप ये हाल देखें, पार्लियामेंट या सियासतदान या जो भी हैं, ये तो लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद से एक दूसरे के कपड़े सरेआम धोते रहे और एक दूसरे को नंगा भी करते रहे, एक दूसरे का झूठा सच्चा एहतसाब भी करते रहे और कॉम्प्रोमाइज़ भी करते रहे। अब सियासतदानों का एहतसाब तो किसी न किसी अंदाज से जाली या सच्चा होता रहा। जो दूसरा सुतून था इंतज़ामी, सियासतदानों का कमाल यह था उस इंतज़ामी सुतून को अपनी हरकतों से परागंदा किया और अपने पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग उसमें इन्होंने शामिल कराए। अब वो जब उसमें आ गए, वो सुतून भी जंगज़दा हो गया, किसी काम का नहीं बचा। जो अपने आप मारूज़ वजूद में आया था हमूदुर रहमान कमीशन बनने के बाद, अदलिया का सुतून, अदलिया के सुतून की हरकतें भी बढ़ती चली गईं। उन्होंने सियासतदानों से मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ कंप्रोमाइज़ किए, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से कंप्रोमाइज़ किए और कानून से हटकर फैसले दिए। ये तीसरा सुतून था। चौथा जो नाम नहाद है वो है मीडिया। मीडिया अब इतना आप से बाहर हो गया है और उसमें मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, बहुत सारे इसके पीछे बैकडोर चीज़ें चलती रहती हैं, जिसमें बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें भी हैं, मकामी भी हैं। वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि जो पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा है इस वक्त, ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रहा, मजबूत इदारा अदलिया है, ऑर्गेनाइज इदारा आर्मी है। मीडिया इन सब का बाप बन गया और आज मीडिया ने सारे सुतूनों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब इस सुतून के बर्बादी के बाद रियासत का बचना किस तरह मुमकिन होगा, ये वो सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इसमें दो तीन फैक्टर्स हो सकते हैं। देखें, हमें अपने मुल्क से गर्ज़ है, हमें इससे गर्ज़ नहीं है कि मिलिट्री रूल हो, हमें इससे गर्ज़ नहीं है बादशाहत हो,
ہمیں اس سے غرض نہیں ہے خلافت ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ جمہوریت وار ہوں۔ دنیا میں جہاں دیکھ لیں، جہاں جب تک تعلیم نہیں ہوئی وہاں جمہوریت کامیاب نہیں ہے۔ بھارت میں بھی آج جمہوریت نام نہادی ہے نا، وہاں انتہا پسند ہندو ہر چیز پہ بھاری ہو گئے، اور اس جمہوری نظام کے تحت جو مسلمان وہاں سیکولرزم کے نعرے پہ گئے پھنسے تھے، آج وہ رو رہے ہیں۔ لیکن ہم نے پاکستان میں بھی جمہوریت کا حال کیا کیا؟ ہم نے جمہوریت کا حال یہ کیا کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرا جو اکثریتی صوبہ تھا، اور اس کے بعد بھارت کچھ دنوں پہلے تک بھارتی مسلمان جو تھا پاکستانی کرکٹ میچ جیتتے تھے، ہاکی میچ جیتتے تھے، وہاں مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھیں، اور وہاں مٹھائی تقسیم کرنے پر وہاں نسلی فسادات ہوتے تھے ہندو مسلمانوں کے۔ تو کسی زمانے میں ان کی پاکستان سے محبت تھی، اب نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم نے جب نواز شریف اور زرداری جیسے کرپٹ حکمران پیدا کیے تو کون ہمیں دیکھے گا اور کون ہمیں سنے گا اور کون ہماری مانے گا؟ آج اگر بھارت کا مسلمان بھارت سے تنگ ہے، آج پاکستان کی کوئی امیج ہوتی تو میرا خیال ہے بھارت کا مسلمان تھوڑی دیر بھی نہ لگاتا پاکستان سے علاقے کی تحریک شروع کرنے میں، لیکن آج وہ نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ ہم خود ہیں، ہمارا میڈیا ہے۔ بہرحال اس چیز پہ تھوڑا سا غور کریں کہ ان حالات کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ایک عمران خان تنہا جنگ لڑ رہا ہے، مافیات سے بھی لڑ رہا ہے، وہ عدلیہ کی عزت بھی کرنا چاہتا ہے، وہ اداروں کو طاقتور بھی کرنا چاہتا ہے، وہ بیوروکریسی کو گند سے پاک بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی راہ میں صرف ایک اللہ کی مدد ہے اور باقی ساری رکاوٹیں ہیں۔ اس کے اپنی پارٹی کے لوگ رکاوٹ ہیں، سارے نہیں لیکن کچھ۔ اس میں اسد عمر جیسے اچھے لوگ بھی ہیں جن کا دامن بالکل صاف ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یقیناً اس کے لیے مسائل کا سبب بن رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس میں سوچنا ہوگا اور اپنی سوچ کو وسیع کیجیے، سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے، زیادہ سے زیادہ اس پہ اپنے تجربات شیئر کیجیے، جو جتنی عمر کا جتنی تعلیم کا ہے اپنے تجربات ضرور شیئر کرے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور کامنٹس کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔